तो स्टूडेंट क्लास 9th वाले बच्चे देखिए, जो है आप लोगों को आज भूगोल में अध्याय 4 आप लोगों को जलवायु के बारे में बताया जाता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को जानने के लिए 3 तत्वों को जानना आवश्यक होता है। किसी भी प्राकृतिक पर्यावरण को जानने के लिए 3 मूल तत्वों को जानना आवश्यक होता है। जैसे कौन कौन तत्व हो गए? भारत की स्थूल आकृतियाँ, नंबर 2 अपवाह, और नंबर 3 है भारत की वायुमंडलीय अवस्था। किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक पर्यावरण को जानने के लिए इन 3 चीज़ों को जानना आवश्यक होता है। कौन कौन सी 3 चीज़ बताया गया आपको? भारत की स्थूल आकृतियाँ जो पढ़ाया गया आप लोगों को, अपवाह भी पढ़ाया गया, और तीसरा है भारत की वायुमंडलीय अवस्था। ठीक है ना। अब जैसे आप लोग जानते हैं पाठ का नाम जलवायु है, तो जलवायु से के बारे में ये बताया जाता है। इसे एक बड़े से क्षेत्र में दीर्घकालीन, लगभग बता रहे 30 वर्ष से अधिक, मौसम की अवस्थाओं तथा विभिन्नताओं के कुल योग को जलवायु के नाम से जाना जाता है। जलवायु की परिभाषा में आप लिखेंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विशाल क्षेत्र में या बड़े से क्षेत्र में दीर्घकालीन, लगभग 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विभिन्नताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। किसी भी विशाल या बड़े क्षेत्र में दीर्घकालीन 30 वर्ष से अधिक मौसम की अवस्थाओं तथा विभिन्नताओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। ठीक है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जो मौसम होता है एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम जो है दिन में कई बार बनता है, आप जानते हैं, कई बार बिगड़ता है, जानते भी हैं आप लोग। अब जो है संपूर्ण विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब जैसे आप लोग जानते हैं, एक चीज़ जो जानते हैं, मानसून शब्द होता है, क्या होता है? मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। बता रहे हैं मानसून क्या होता है, जलवायु आप जान गए। अब प्रश्न होता है मौसम किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि मानसून किसे कहते हैं। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौसम से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ये शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दशा में ऋतु के अनुसार बदलाव है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार होता है। ठीक है। अब जो है मानसून, जलवायु जान गए आप और मानसून जान गए। अब जैसे आप लोगों को जानना होगा, हम लोगों को जानना हुआ जलवायु नियंत्रण। जलवायु नियंत्रण क्या है? पृथ्वी के किसी क्षेत्र की जलवायु के 6 प्रमुख कारक नियंत्रित करते हैं। जलवायु नियंत्रण, जलवायु के बारे में आप लोग पढ़े। अब जलवायु नियंत्रण क्या होता है? तो बता रहे हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को 6 प्रमुख कारक नियंत्रित करते हैं। जैसे अक्षांश, दूसरा है तुंगता, जिसे आप ऊंचाई कहते हैं, वायु दाब एवं पवन क्षेत्र तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं एवं उच्चावच लक्षण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 कारक माने जाते हैं। इसमें पहला इससे अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है वायु दाब एवं पवन तंत्र, चौथा है समुद्र से दूरी, पांचवा है महासागरीय धाराएं, और छठवां है उच्चावच लक्षण। अब जैसे इसमें आपको बताया जाएगा, जैसे लिखा गया पृथ्वी की गोलाई, सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। पृथ्वी की ऊंचाई, गोलाई
सौर ऊर्जा की मात्राएं अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होते हैं। इनके परिणाम जो है विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से तापमान घटता आता है। ये आपकी हुआ भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे आप जान गए अक्षांश, पहला क्या था आपको बताया गया था, अक्षांश। अब अक्षांश क्या होता है? अब कर्क वृत्त के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रत्न से लेकर पूर्व में मिजोरम से गुजरती है। हमारे देश का लगभग 50% भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब अक्षांश का ऊंचाई आता है। जैसे आप जानते हैं हिमालय पर्वत भारत का सबसे भाग की उत्तरी दिशा में स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसी तरह देश का तटीय क्षेत्र भी विस्तृत है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। तो यह ऊंचाई हुई। अब वायु दाब एवं पवन क्या होते हैं? हमारे देश में जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं वायुमंडलीय अवस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं। हमारे देश में जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं जो होती हैं वायुमंडलीय अवस्थाओं द्वारा संचालित होती हैं। वायु दाब तथा धरातली पवनें, ऊपरी वायु प्रदूषण से पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है ना। ये सब ऐसे आपको बताना है, थोड़ा हल्का फुल्का जानकारी रख लीजिए। अब जेट धाराएं किसे कहते हैं? एक है आपकी जेट धारा। अब भारत के मुख्य भूमि वाले प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धाराएं। अब जेट धाराएं लिखेंगे, उसके आगे हेडिंग डाल करके जेट धाराएं में लिखेंगे लगभग 27 डिग्री से 27 अंश से 30 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती है, जिस कारण इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे भारतीय जलवायु मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित होती है। जो भारतीय जलवायु है वह मानसूनी पवनों से अधिक प्रभावित होती है। प्राचीन काल समय में बता रहे हैं कि भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून की परिघटनाओं पर ध्यान दिया था। पवन तत्व की दिशा उलट जाने अथवा उत्क्रमण के कारण इन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवनों के प्रभावी दिशा पर भी निर्भर थे। यह आपका है। इसके बाद आपको थोड़ा क्या करना है, ग्रीष्म ऋतु हुआ, मानसून की वापसी। मानसून ऐसे वापसी हुआ। मानसून वापसी से क्या तात्पर्य है? प्रश्न है। अक्टूबर उसमें बताएं, लिखेंगे आप अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान सूर्य की गति दक्षिण में होने के कारण उत्तरी पश्चिम पैदान में मानसून गति थोड़ा धीमी हो जाती है। मानसून परिवर्तन मतलब होता है जब मानसून वापसी मतलब जब मानसून अपने प्रारंभिक अवस्था में आने लगता है। तो यह है। अब इसके आधार पर से आपको बताया गया है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जैसे बताया अक्षांशीय स्थित उच्चावच, धरातली पवनें, जेट प्रवाह आदि। अब लिखा गया है इसे भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? किसी ने पूछा कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है, इसका कारण यह है कि भारत की जलवायु मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी पवनों के प्रभाव के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो 20 अंश उत्तर से 20 लेकर 20 अंश दक्षिण तक सीमित है। भारत में किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में अवस्थित थार मरुस्थल में दैनिक तापमान ज़्यादा होता है। इसका कारण मरुस्थलीय भाग होता है।
किन पवनों को मालाबार तट पर वर्षा होती है? किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण। जट धाराएँ क्या हैं? प्रश्न जिससे में यहाँ बराबर जट धाराएँ क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? जट धाराएँ पश्चिमी तेज गति की पवनें हैं जो सागरीय क्षेत्र में स्थित क्षोभमंडल में बहती हैं। ठीक है ना, ये सब आपको मानसून की परिभाषा आपको बताया गया। देखिए क्वेश्चन आप कहाँ से लिखेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको। पहला उसमें है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? अब नीचे दिए गए स्थानों में, यही से आप लिखेंगे, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो उसमें आप लिख देंगे भी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है विश्व में? मासिनराम। क्या स्थान है? मासिनराम। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप लिख देंगे लू। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। अगला है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? भारत में शीत ऋतु की विशेषता है तो ठंड दिन एवं गर्मी, ठंडी रातें। ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ये भारत की क्या है? विशेषता है। अब बच्चों आपको जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में आपको प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे लिखा गया है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? लिखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। उसमें नंबर 1 लिखेंगे अक्षांशीय स्थिति, दूसरा उच्चावच, तीसरा धरातलीय पवनें, चौथा है जेट प्रवाह। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? उसके उत्तर में लिखेंगे भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु है, इसलिए का कारण यह है कि भारत की जलवायु मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है। भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो 20 अंश उत्तर से लेकर 20 अंश दक्षिण तक सीमित है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, इसलिए वहाँ पर दैनिक तापमान ज़्यादा होता है। भारत के उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल है, इसलिए वहाँ पर दैनिक तापमान अधिक है। इसका कारण मरुस्थलीय भाग में रेत का पाया जाना है। इसका क्या कारण? इसका कारण बता रहे हैं, मरुस्थलीय भाग में रेत का पाया जाना है। फिर एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, जेट धाराएँ क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? जेट धाराएँ पश्चिमी तेज गति की पवनें हैं जो सागरीय क्षेत्र में स्थित क्षोभमंडल में बहती हैं। जेट धाराएँ पश्चिमी तेज गति की पवनें हैं जो सागरीय क्षेत्र में स्थित क्षोभमंडल में बहती हैं। ये लगभग 27 अंश से 30 अंश उत्तरी अक्षांशों में स्थित हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएँ कहते हैं। ये जेट धाराएँ भारत में ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जेट धाराएँ पश्चिम तेज गति की पवनें हैं जो सागरीय क्षेत्र में स्थित क्षोभमंडल में बहती हैं। ये लगभग 27 अंश से 30 अंश उत्तर अक्षांश में स्थित हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएँ कहते हैं। ये जेट धाराएँ भारत में ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे साल हिमालय के दक्षिण में बहती है। मानसून को परिभाषित करें। ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून कहलाता है। मानसून परिभाषा क्या लिखेंगे? ऋतुओं के कारण या ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून कहलाता है।
मानसून के आगमन के समय आसपास सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है। मानसून के आगमन के समय आसपास सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है, जो कई दिनों तक चलती रहती है। ठीक है ना। वर्षा में विराम का अर्थ है कि मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों किया जाता है? मानसून भारत और भारतीयों के लिए एकता का प्रतिबिंब है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीवन तथा वनस्पत कृषि चक्र एवं त्यौहार भी मानसून है। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक सभी भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून की प्रतीक्षा करते हैं। ये हवाएं हमें कृषि के लिए जल उपलब्ध कराकर पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। कृषि चक्र से संबंधित त्यौहार देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इनका समय मानसून द्वारा निर्धारित होता है। यह हमारी अवस्थाओं के साथ मानवीय जीवन को एक अनूठी पहचान प्रदान करते हैं। इतना आप लिखेंगे, इसके बाद आपको फिर पढ़ाया जाएगा।